पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वे पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास के निवास पहुंचे और सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास जी और मेरा पुराना संबंध है। मैं हमेशा उनके हालचाल जानने आया करता था। वे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। सूर्यकांता जी व्यास, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व इस प्रकार लोकप्रिय हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे जोधपुर वासियों के दिल में वो राज कर रही थी। इसीलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी लोग आ रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए, सदा सुमन चलाने के लिए। उनका व्यक्तित्व अलग तरह का था और निभाया जनता से भी। कोई कमी नहीं की काम के अपने कार्यकाल में भी। जितना संभव था ज़्यादा काम उन्होंने किया। तो हर जोधपुरवासी के दिलो दिमाग के अंदर उनकी जो अमिट छाप है वो छाई हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर स्टेडियम में नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया और 29वीं सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024-25 का आगाज किया। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित यह प्रतियोगिता 17 अक्टूबर तक चलेगी। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड क्लास फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम में यह पहला मैच है। जोधपुर के किसान तेज रामगढ़ हॉस्टल में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शिरकत की। जहां कार्यकर्ताओं और लोगों ने जयंत चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमशीलता के तहत सरकार लघु उद्यमियों को रोजगार देने के लिए सीधा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना को 1 साल पूरा हो चुका है और 9 लाख लोगों ने अब तक इस योजना की ट्रेनिंग का लाभ लिया है, तो वहीं 20 लाख लोग पंजीकृत है। इस दौरान पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण डूडी और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग, पार्षद प्रदीप बेनीवाल सहित सैकड़ों जाट समाज के लोग उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ छात्रावास की पूरी टीम जो बहुत डेडिकेटेड है, समर्पित भाव से काम कर रही है और अब यहाँ इन्होंने निर्माण कराया है। विभिन्न यहाँ जनप्रतिनिधियों ने इसमें योगदान दिया। रामनारायण डूडी जी, पूर्व सांसद जी यहाँ मौजूद हैं। गजेंद्र शेखावत जी ने अपनी निधि से यहाँ निर्माण करवाए हैं और यहाँ दानदाताओं ने बड़ी कोशिश की है। जो अच्छा भला काम बलदेव वेदा जी के दौर से शुरुआत हुई, आज ये पूरे राजस्थान के बच्चों के निर्माण काम आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर एक हब बन चुका। यहाँ विश्वविद्यालय है, आयुर्वेदिक है, आपकी फुटवेयर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है, कई संस्थाएं हैं। और कौशल विकास के संबंध में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जोधपुर में लगभग 42,000 जो है लोगों को उसका लाभ मिल चुका, वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब जो नया दौर है पीएमकेवीवाई में 9,000 उसमें पंजीकृत हैं और मुझे खुशी होती है कि वो फ्यूचर स्किल्स, जो नए स्किल्स हैं, ईवी मेंटेनेंस, सोलर मेंटेनेंस, फैशन, उस तरह के कोर्सेज में भी। राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी रविवार को सीकर के दाता रामगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दाता में गौशाला की भूमि पर पद्मश्री सुंडाराम वर्मा की ओर से 1 लीटर पानी की तकनीक से लगाए गए पौधों का अवलोकन किया। इन पौधों को देखकर राज्य मंत्री ने बहुत प्रशंसा की और इस तकनीक की पद्मश्री सुंडाराम से विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान खंडेला विधायक सुभाष मील, बीजेपी नेता गजानंद कुमावत भी मौजूद रहे। पद्मश्री सुंडाराम वर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2023 में 7,500 पौधे एचडीएफसी बैंक की सहायता से लगाए गए थे, जिनमें से 80% से अधिक पौधे जीवित हैं। वहीं अवलोकन के बाद राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने पौधारोपण कर 1 लीटर पानी तकनीक से 15,000 और पौधे लगाने का शुभारंभ किया। सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर के पट 8 अक्टूबर को रात 10 बजे बाद और 9 अक्टूबर को विशेष सेवा और पूजा के कारण बंद रहेंगे। भक्त 9 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद ही दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि मंदिर कमेटी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि खाटू श्याम मंदिर में 8 अक्टूबर एवं 9 अक्टूबर को
विशेष सेवा एवं पूजा तथा तिलक कार्यक्रम होगा, जिसके कारण श्रद्धालुओं के लिए खाटू बाबा के पट बंद रखे जाएंगे। आपको बता दें कि शुक्ल एकादशी से पूर्व बाबा खाटू श्याम की विशेष पूजा अर्चना आदि कार्यक्रम 2 दिन तक किए जाते हैं, जिस वजह से ये व्यवस्था की गई है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोंके अविका नगर में सदस्यता अभियान को लेकर मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें अभियान की प्रगति, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं से अभियान को और गति देने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आग्रह किया। हवामहल विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख और सदस्यता प्रभारी ने भी उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सक्रिय सदस्य बनाने पर जोर दिया। विश्वविद्यालय में अधिवक्ता रजत जयंती सम्मान समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जुडिशियल में तारीख पर तारीख सिस्टम का जिक्र कई बार आया है, लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉज में से पेंडिंग समस्या का समाधान हो जाएगा। केंद्र सरकार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर आएगी। अंग्रेजों के समय कानून नागरिकों को दंड देने के लिए बनते थे, लेकिन देश की मोदी सरकार ने उनमें बदलाव करके अब नागरिकों को न्याय देना चाहती है। जो हमारे लीगल सिस्टम में जो चैलेंजेज है उसको लेकर के एक संगोष्ठी थी, उसमें हम आए थे और उसमें एडवोकेट जिन्होंने 25 साल पूरे कर लिए उनको सम्मानित करने का भी विषय था। कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज भी थे जिनकी सेवा 25 साल की होगी, उनको सम्मानित करने का विषय था। जो न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, वो सिस्टम में कितने अडॉप्ट हुए हैं, लोगों ने उसको लागू कर दिए क्या, उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल आए। वकीलों के संबंध में कुछ 3-4 इशू थे, वो हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं। उसमें प्रोटेक्शन एक्ट का विषय भी है, इंश्योरेंस का भी है, वो विषय भी आए। तो ये सारी ऐसी चुनौतियां आई, उसको हम दूर कैसे करेंगे, उसके लिए सांगो पांग यहाँ सुझाव आए हैं। हम आगे जो हमारी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनेगी उसमें इन सुझावों को समाहित। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए शुभ समाचार आ रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को दोनों राज्यों में नुकसान पर उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल अनुमानों पर आधारित है, धरातल पर सर्वे नहीं हुआ, इसलिए जिसे जिधर ज़्यादा भीड़ दिखी उसने वैसा अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने पर सब साफ हो जाएगा। और जो भी आपसे एग्जिट पोल लगाते हैं, सर्वे नहीं हुआ है, और जो भी एग्जिट पोल आएंगे जो भी सामना मुकाबला, तो रिजल्ट आने पर ही सामने पता चलेगा कि क्या स्थिति बनी। हम जीत रहे हैं। राजधानी जयपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैष्णो माता का भव्य दरबार सजाया जाएगा। राजा पार्क स्थित सूरज मैदान परिसर में 7 अक्टूबर से 3 दिवसीय माता का दरबार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए सजाया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक चंद्र प्रकाश राणा ने बताया कि नवरात्र के पावन पर्व पर माता वैष्णो देवी का साक्षात दरबार सूरज मैदान के प्रांगण में सजेगा। चूरू के सनसिटी होटल में फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को शहर के मुख्य बाजारों में पैदल चलाकर लोगों को भयमुक्त रहने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने आदमपुर मंडी से गिरफ्तार किया था, जिस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। तो वहीं इस मामले में पुलिस 7 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
खबर खैरतल के मुंडावर उपखंड से है, जहां सुख मनहेड़ी गांव में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से किसान के खेत में कटी पड़ी करीब 8 बीघा बाजरे की फसल में आग लग गई। पीड़ित किसान रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना के बाद करीब गांव के सैकड़ों लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में फसल जलकर राख हो गई। करीब 1 घंटे बाद मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक करीब 4 से 5 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। मैं रमेश चंद्र शर्मा ग्राम सुखनडी का रहने वाला हूँ जी। मेरे खेत में के 11,000 लैंड सर्किट होने से 8.5 बीघा का बाजरा राख हो गया है। मुझे गांव वाले ने जाके बताई कि तेरा बात जल रहा है। मैंने गांव वाले करीब 200 आदमी गांव के ट्रैक्टर 10-5 से आके उन्होंने आग बुझाई है। दमकल मशीन भी खैरतल से आई है, पुलिस भी आई है। खबर दौसा से है, जहां मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाना की कार्रवाई देखने को मिली। फायरिंग कर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस और लूटी गई बाइक जब्त की गई है। बांदीकुई, पंडितपुरा और बैजूपाड़ा में वारदात को अंजाम दिया गया था। दिनांक 4 तारीख की शाम को बांदीकुई कस्बे में और बसवा थाना इलाके में कुछ 4 बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों के बल पर कार सवार और 2 बाइक सवारों के साथ में कुल 3 घटनाएं कारित की थी, जिसमें हथियारों के नोक पर लूट की गई थी और लोगों को जान से मारने के इरादे से फायर किया गया था। इसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ था और एक व्यक्ति के सर पर अवैध पिस्टल से हमला करके उसको घायल किया गया था और डरा धमका करके उनके साथ लूट की गई थी। पोखरण के वार्ड नंबर 1 में निर्माणाधीन मकान पर कार्य कर रहे एक मजदूर को करंट लग गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मशीन का तार समेटने के दौरान मजदूर करंट की चपेट में आया है। जालौर में गरबा महोत्सव को लेकर विवाद और विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक वैदाग्रणी कला संस्कृति संस्थान ने गरबा महोत्सव पर आपत्ति जताई थी। विरोध करने वालों का कहना था कि धार्मिक आयोजन में उन लोगों को शामिल किया गया जिनका इससे कोई संबंध नहीं है और इसे गैर धार्मिक करार दिया गया, जिससे समाज में नाराजगी फैल गई। इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग होटल के सामने विरोध करने पहुंचे और कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की, जहां प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद तहसीलदार और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गरबा महोत्सव को बंद करवाया।